नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी हाँ, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और 11 बज चुके हैं। सो गाइज, डे फर्स्ट अगर हम माने यहाँ पर कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज आप सभी लोगों के लिए शानदार सेशन, जो कि अब आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आप सभी का प्यार कल के सेशन में देखने को बिल्कुल मिला, आप सभी का उत्साह देखने को मिला कि आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और मैं कहूँगा अगर यही उत्साह अगर बना रहा तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी मुकाम को तय करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए गाइस, फटाफट एक बार जितने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। और अरे गुस्सा गुस्सा गुस्सा, कितने सारे लोग गुस्सा यहां पर दिख रहे हैं। गुस्सा मत हुआ करो यार। चलिए, तुम गुस्सा हो जाओगे तो मतलब क्या होगा हमारा, तुम तो दिल में रहते हो भाई साहब, है ना। प्लॉटिंग होगी तो भाई साहब तुम लोगों को प्लॉट दे दूंगा अपने दिल में, टेंशन लेने का ना मेरे भाई। क्लियर है? तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का हमारा जो एक एजेंडा है दैट इज सिलोगिज्म, बेसिक कंसेप्ट्स हम यहाँ पर और साथ में आपके क्वेश्चंस को हम लेकर के यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन बहुत 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 पसंद आने वाला है। तो मैं पूछना चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार मैं पूछना चाहूँगा कि आप सभी लोग तैयार हैं, हाँ या ना? फटाफट मुझे बता दीजिए जल्दी से। एक बार कमेंट बॉक्स लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल तरीके से देख रहा हूँ और बस यही पूछना चाहूँगा कि आप सभी लोग तैयार हैं या फिर नहीं है। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बताइए, तभी आगे की तरफ मतलब कि पलायन किया जाएगा मेरे दोस्तों। ऐसे थोड़ा ना कि मतलब बढ़ जाया जाए ऐसे किसी भी तरीके से, ठीक है? कम ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल एक रुझान देखने को यहाँ पर मिलता हुआ आप सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेशन को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ मेरे दोस्तों। और यहाँ पर क्या रहने वाला है खास, उन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे आपके अपने अड्डा 24/7 को, ताकि सारे यहाँ पर लोगों को बेहतर वीडियो से रूबरू डेली बेसिस पर रोज भाई साहब वहां पर आपको होना पड़ेगा। मतलब यहां पर कह रहे हैं ना, कोई चीज हम यहां पर ये मान लेते हैं कि यार हमको ये काम करना ही करना है, तो उसको मिलाने में पूरी कायनात आपके पीछे यहाँ पर जुट जाती है। जैसे आपको शुभम सर, ठीक है ना, जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ में। क्लियर है? और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे दोस्तों, ठीक है? बता दूं कि आपको शून्य से शिखर तक कंप्लीट बैंकिंग कोर्स है, जितने लोग यहाँ पर नए आज जुड़े हुए हैं। और इसके बारे में कि आप सभी लोगों को मॉर्निंग 9 AM मिलने वाला है मैथमेटिक्स, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कहते हैं ना शुरुआत जिसे कहते हैं, कंप्लीट बैंकिंग कोर्स जिसे कहते हैं मेरे दोस्तों। यलगार हो चुका है, बस तुमको यहां पर पार्टिसिपेशन दिखाना है और आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है। और प्रेजेंस ही नहीं कहूंगा, एक्टिव प्रेजेंस दिखानी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो चलिए गाइस, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सारे एग्जामिनेशन आपके कवर होंगे, जितने भी एग्जामिनेशन बैंकिंग और इंश्योरेंस से आपके पूछे जाते हैं आपके प्रश्न, उसमें सारे जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे सब उसमें कवर होंगे। ओके, सबसे पहले हम बढ़ते हैं आज का जो हमारा यहाँ पर एजेंडा है दैट इज लाइक आपका सिलोगिज्म। अच्छा, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिलोगिज्म में प्रॉब्लम है? मतलब जिनको सिलोगिज्म में प्रॉब्लम है, फटाफट एक बार बता दीजिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहां पर सिलोगिज्म के एक कंसेप्ट की बात की जाए तो उनको प्रॉब्लम है। एक बार कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी का यहां पर कमेंट देखना चाहूंगा कि कितने लोग हैं यहां पर जो बिल्कुल बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं, जिनको लगता है सर कि पढ़ा तो है लेकिन क्लियर नहीं है, कुछ ऐसी गुट्टी पिला दो कि आनंद ही आ जाए। मैं देख रहा हूं यहां पर कमेंट बॉक्स में, फटाफट बता दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है सर पढ़ा तो है लेकिन कुछ ऐसी गुट्टी पिला दो कि आनंद ही आ जाए मेरे दोस्तों। फटाफट एक बार बता देंगे। बहुत बेसिक से हम चलने वाले हैं, कोई भी भागा दौड़ी नहीं, बिल्कुल कहते ना इत्मीनान से चीजों को देने आया हूं मैं। याद रखना, खोलकर खर्च करो मेरे दोस्तों अपने गुरु को, खोलकर खर्च करो अपने भाई को। क्लियर है? क्योंकि यहां पर मैं आप सभी का भविष्य बनाने के लिए यहां पर आया हूं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यहां पर लोग हैं, बहुत सारे मेरे यहां पर दोस्त हैं जिनका कहना है कि सर जी यहां पर सिलॉग हमको सिखाया तो गया है, सिलॉगिज्म हम क्वेश्चन देखते तो है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो भाई जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यलगार हो, और शुरू करेंगे फिर रुकेंगे नहीं मेरे दोस्तों। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यलगार हो और शुरू करेंगे फिर रुकेंगे नहीं, और जल्दी से अपना काम कर दीजिए, जल्दी से अपनी फीस अदा कर दीजिए। बस छोटी सी फीस है मेरी, बस एक सेशन को यहां पर क्या लाइक करना है और सेशन को यहां पर शेयर कर देना है अपनों के बीच में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगता। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला हमारा यहां पर एजेंडा यह है
कि जो सिलॉगिज्म है मेरे दोस्तों, ये हमारे एग्जामिनेशन में कितने नंबर तक मैक्सिमम पूछा जा सकता है? मैं लिख देता हूं 5 मार्क्स तक का मैक्सिमम पूछा जा सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, एनालिटिकल रीजनिंग होता है, चीजों को एनालाइज करना है और वहां पर आपको कंक्लूड करना है मेरे दोस्तों। क्लियर है? 5 मार्क्स तक आपको जब यहां से पूछा जाएगा तो सोचिए मेरे भाई, तो सोचिए आप सभी लोग यहां पर इस टॉपिक को अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं तो 5 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा? जबरदस्त तरीके से यहां पर कवर हो जाएगा। कोई भी भाई सब तुम्हारे 5 मार्क्स अब काट ना पाएगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिलॉगिज्म के टाइप ऑफ सिलॉगिज्म में मैं जाऊं तो यहां पर 4 टाइप के सिलॉगिज्म को मैं देख पाता हूं, लेकिन मैंने 3 को मेंशन किया है, चौथा हम अपनी कलम से कर देंगे मेरे दोस्तों। क्लियर है? देख पा रहे हैं प्रॉपर? चलिए सबसे पहले डायरेक्ट सिलॉग्स। सर ये क्या होता है डायरेक्ट सिलॉग्स? देखिए भैया, रीजनिंग में 2 चीजें हैं जो सर चढ़ के बोलती हैं। पहला स्टेटमेंट है और उसके बिहाफ में यहां पर कंक्लूजन है। इज दैट क्लियर मेरे दोस्तों? डायरेक्ट सिलॉग में क्या होता है? स्टेटमेंट हमारा गिवन होता है, कंक्लूजन हमारे गिवन होते हैं, पूछता है कौन सा कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट के बिहाफ में सही है या फिर गलत है मेरे दोस्तों। ये होता है डायरेक्ट सिलॉगिज्म। रिवर्स सिलॉगिज्म की बात करूं मैं यहां पर तो मेंस एग्जामिनेशन का ये एक आपका क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको कंक्लूजन पहले देता है और 5 आपको वहां पर विकल्प देता है और 5 विकल्पों में 3-3, 4-4 स्टेटमेंट देता है। कहता है बताइए महाराज। मैं कहा क्या बताइए? कहता कौन सा कंक्लूजन यहां पर सही है, विच इज कॉल्ड रिवर्स सिलॉगिज्म। क्लियर है बात की? नहीं यहां पे कोडेड सिलॉग्स की मैं बात करूं यहां पर तो क्या करता है? कंडीशंस को ऑल, सम नॉट, नो कोडेड फॉर्म में आपको वहां पर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंस्ट्रक्शन दिया उसने a@b मींस ऑल ARB, a@b मींस ऑल ARB, इसी तरीके से आगे एस सो ऑन। क्लियर है? चौथा जो मैं यहां पर लेकर चलने वाला हूं दैट इज कंडीशनल कोडिंग, कंडीशनल आपका सिलॉग। क्लियर है? कंडीशनल सिलॉग की अगर बात मैं यहां पर करूं तो कंडीशनल सिलॉग में यहां पर कई तरह के प्रश्न आते हैं। क्लियर है? कई तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे मेरे दोस्तों कि आपको एक फिलर वाला भी सिलॉग दे देता है, कंडीशन में एक फिलर वाला सिलॉग भी दे देता है। स्टेटमेंट देगा, एक स्टेटमेंट लिखेगा, दूसरे में ए लिख देगा। कंक्लूजन देगा, एक में कंक्लूजन लिखेगा, दूसरे में बी लिख देगा। अब आपको वहां पर विकल्पों में क्या करेगा? विकल्पों में ऐसा देगा, ये विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3, जो ए है वो ये है, जो बी है वो ये है। तो ए जो होगा वो हमारे स्टेटमेंट के प्लेस पर आएगा, जो बी वाला होगा वो हमारा कंक्लूजन के प्लेस पे आएगा। तो मैं इसको भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ इस तरीके के कंडीशनल क्वेश्चंस, तो मैं आप सभी को उससे भी रूबरू कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आप सभी लोग यहां पर ये बात समझ पाए होंगे। हमारे एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं यहां पे तो आपको देखने को जो मिलता है वो आपके सामने केवल होता है क्या? डायरेक्ट सिलॉगिज्म होता है। आपको रिवर्स भी देखने को नहीं मिलता है, कोडेड भी देखने को नहीं मिलता है, आपको कंडीशनल भी देखने को नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। तो डायरेक्ट सिलॉग्स आपका, चाहे वो आपका रिवर्स सिलॉग्स आपका या कंडीशनल या फिर कोडेड, जो बेस्ड है वो है मेरे भाई आपके बेसिक पर। अगर बेसिक बढ़िया कर लिया तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने वाली है। चलिए आगे की तरफ फिर हम लोग यहां पर बढ़ते हैं, ठीक है ना? अगला यहां पर जो हमारा पॉइंट है दैट इज टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट कितने टाइप का होता है। क्लियर है? तो यहां पर बता दूं कि 2 टाइप के स्टेटमेंट्स हमको देखते हैं हमारे सिलॉगिज्म में। पहला स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्या होता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। दूसरा होता है नेगेटिव। जहां पर अगर पॉजिटिव की बात करूं तो यहां पर ऑल और सम से मिलकर के बनने वाला स्टेटमेंट हो या फिर कंक्लूजन हो, दोनों हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन कहलाते हैं। नेगेटिव की बात करूं तो सम नॉट और नो से मिलकर के बनने वाला हमारा नेगेटिव और आपका यहां पर नेगेटिव स्टेटमेंट या फिर नेगेटिव कंक्लूजन कहलाता है मेरे दोस्तों। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और आगे की तरफ रुख मोड़ता हूं। बेसिकली यहां पर हमारे सिलॉग में 4 शब्दों का ज्यादा यूज किया जाता है, ऑल, सम नॉट और यहां पर आपका नो। बेसिकली यहां पर इन 4 शब्द का बेसिक यूज किया जाता है। अब और भी शब्द यूज होने लगे, मैं आगे चल के उनको बताऊंगा, मैं उनको स्पेशल पर्टिकुलर यहां पर केसेस में बताऊंगा कि जो और भी यहां पर यूज होने लगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, टेंशन लेने का नहीं मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के साथ यहां पर मैं चलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। कभी कभी क्या होता है आपकी एग्जामिनेशन में, जैसे कि सम लिखा है, अब एग्जामिनर का मूड गया सनक, जब वो बना रहा था पेपर बीबी से हो गया उसका लड़ाई, तो उसने कहा रुको बेटा, ऐसा हम क्वेश्चन बनाऊंगा, हाँ थाड़ा भाई एग्जामिनर, ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा
किसी ने सोची ना होगी। क्लियर है बात की नहीं यहां पर? तो उसने क्या किया, इस सम की जगह पे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जनरली 0.1% से लेकर के 99.9% तक की चीजों को उसने दिखा दिया, मिनिमम दिखा दिया, मैक्सिमम दिखा दिया, सेंचुरी दिखा दिया, एटलीस्ट वर्ड लिख दिया। अब लोग गए कंफ्यूज कि भैया वहां लिखा है सेंचुरी ARB, क्या लिखा हुआ बेटा? सेंचुरी ARB। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्त, ये सेशंस आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आप ऐसा बेसिक, ऐसा सिलॉग, सच बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, कसम मां सरस्वती की बता रहा हूं, नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि बहुत 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 R&D के बाद यहां पर ये सिलॉग आप सभी के सामने मैंने रखा है। सोचिएगा, अगर जितने लोग मुझसे पहले पढ़े होंगे वो बिल्कुल यहां पर बता पा रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है ना? हाँ, क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ा जाए। हाँ बिल्कुल, हरियाणवी मतलब ठीक है भाई, थाड़ा भाई, शुभम, टेंशन लेने का नहीं मेरे भाई, है ना? बस गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से साथ देने का मेरे भाई, जहां पसंद आए, जहां अच्छा लग जाए वहीं बंद करना चैट को, मारना टिक कि सर चलिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। तो चलिए, अब बहुत सारे लोग यहां पर सोच रहे होंगे, सर एक बात बताइए, क्या आपने सेंचुरी को अगर सब मान रहे हैं तो क्या आप सही कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है धोखे से यहां लिख गया हो ये वाली चीज, तो सेंचुरी का मतलब तो सर हमको ऑल लग गए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सेंचुरी को लेकर कंफ्यूज है? प्लीज बिल्कुल सही बताना, तभी मजा आने वाला है। क्लियर है बात की नहीं यहां पे? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, देखो वैसा है, बहुत सारे लोग मैं पैक महापैक अड्डा का महापैक, एक बार बोलूंगा सुन लो, आज डबल वैलिडिटी है, आज डबल वैलिडिटी है हर एक प्रोडक्ट में। तो चाहे अगर आप तो यहां पर बैंक महापैक परचेज कर सकते हैं, कोड यूज करना है केवल बेटा Y261 जो मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहा है। अड्डा का महापैक में बैंक भी है, SSC भी है, रेलवे है, सबकी तैयारी मेरे भाई हो रही है। तो दैट्स वाई ये कोड याद रख लो, नोट कर लो, Y261। क्लियर है? थाड़ा भाई शुभम का कोड है, याद रखना भाई, थाड़ा भाई शुभम का कोड है, याद रखना मेरे भाई। डन 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 डन। चलो 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 आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो आगे की तरफ जब हम लोग यहां बढ़ते हैं तो कुछ लोग सर सेंचुरी जो वर्ड है ये तो ऑल कहलाएगा। मैं कहूंगा ना 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 ना, तुम गलत जा रहे हो। क्यों? सुनो, कई चीजें ऐसी होती जो सामने से दिखती तो है लेकिन होती नहीं है मेरे दोस्तों। अब कुछ लोग अगर यहां पर कह रहे हो कि सर जी सेंचुरी तो हमारा ऑल में ऑल को रिप्रेजेंट करता है, मैं कहा नहीं। क्यों? सुनो इसके बाद क्या होता है, सेंचुरी का कोई अंत नहीं है। अगर हम बात करें सेंचुरी, हम क्या जानते हैं? सेंचुरी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा वो केवल एक क्या चीज आ रहा होगा, बोलो क्या? वो आ रहा होगा सेंचुरी का मतलब 100। ना 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 ना, सेंचुरी का मतलब जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 100 रन मारा तो मैंने पप्पा से बोला पप्पा सचिन मार दीस, बोले क्या? मैं क्या सेंचुरी। अब दूसरी बार जब वीरेंद्र सहवाग ने यहां पर 200 रन मार दिए, मैंने कहा पप्पा सहवाग ने मार दीस, बोले क्या? मैं कहा डबल सेंचुरी। अब तीसरी बार जब रोहित शर्मा यहां पर, क्लियर है कि नहीं, यहां पर जब 300 रन मारे तो वहां पर क्या बोलेंगे? पप्पा मार दी ट्रिपल सेंचुरी। मतलब क्या हुआ इसका? सेंचुरी का देयर इज नो अंत। सिंगल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी। तो कहने का मतलब सर जी जिसका कोई अंत नहीं उससे हम यहां पर क्या नहीं बोल सकते? ऑल नहीं बोल सकते। सेंचुरी का मतलब होता है माना कि 100, लेकिन ऑल जो होता है वो 100% में होता है, मात्र 100 में ऑल नहीं बोला करते। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? भाई ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा आज इस सिलॉग का, मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम बहुत कुछ लेकर के जाओगे और लेकर तो जाओगे, साथ में मेरे भाई एक ग्रेट कंसेप्ट्स लेकर के जाओगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, किसी भी प्रकार का होगा। मैंने कल एक शॉर्ट डाला था कि भैया अगर नींव मजबूत होगी तो कितना भी बड़ा तूफान होगा, जो मंजिलें खड़ी है ना उस नींव के ऊपर, कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार से बेसिक क्लियर है तो कितना भी एक एड़ा मेड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए आप उड़ा देंगे मेरे दोस्तों। क्लियर है बात की नहीं यहां पे? तो भैया देखो, हम गए हैं आज सेशन को शेयर करना भूल। अब तुमसे गुजारिश करेंगे कि भैया तुम ही हो हमारे यहां पर, कहते ना तुम ही मेरी क्या बोलते हैं उम्मीद हो, ऐसा करके। तो भैया एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। हमने ये शेयर किया, कहां किया हमको खुद नहीं पता कहां किया। आप भी एक बार यहां पर फटाफट सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि यहां पर मैक्सिमम लोगों को, यार जो बेचारे परेशान हैं, कुछ लोगों को तो भाई पता ही नहीं है कहां फ्री क्लास चल रही है, कुछ लोगों को तो ये लगता है ना 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 यूट्यूब में कहां से फ्री क्लास हो जाएगी। अरे है अड्डा 24/7 है तो सब कुछ मुमकिन है। क्लियर है? अब चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, एक एक चीज करके क्लियर कर देते हैं, ठीक है? ऑल की जगह हम यहां पर ईच, एवरी, ओनली, 100%, एनी जैसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। सम की जगह जनरली 0.1% से लेकर के 99.9% तक बात कर सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम। कुछ लोग कहेंगे सर मैक्सिमम, मैं क्या? सुनो, मैक्सिमम एक फिक्स वैल्यू नहीं है।
मैक्सिमम, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सपोज करिए मैं और यहां पर जितने भी लोग यहां पर जुड़े हो, किसी की बात कर ली जाए, शॉपिंग करने जाते हैं, मान लीजिए कहां जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। मैं इसके पास गया, मैंने कहा भैया मैक्सिमम कितना डिस्काउंट होगा, बोला सर 10% मिल पाएगा। मैं बगल वाले के पास गया, मैं कहा भाई तुम मैक्सिमम कितना दोगे, तो बोला उसने सर मैं 20% दे दूंगा। तो मैक्सिमम कोई डेफिनेट एक चीज को इन्फॉर्म नहीं जस्टिफाई कर रहा है, तो हम वहां पर उसको किस में डालेंगे, सम में डालेंगे। किस में डालेंगे, सम में डालेंगे। आई होप कि बात समझ पा रहे होंगे। सम नॉट को यहां पर किससे, हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली से हम यहां पर डिनोट कर सकते हैं, और नो को यहां पर हम कर सकते हैं नन, नेवर, नो वन, ऑल नॉट, और 0% से यहां पर हम दिखा सकते हैं। क्लियर है बात की नहीं यहां पे? अब कुछ लोग कह रहे हैं 0.1% से लेकर के 99.9% को भी एक्सप्लेन कर दो। बेटा मान लीजिए कहीं पर आपको मिल जाए, सपोज करिए स्टेटमेंट मिल गया, कह रहा है यहां पर 20% ARB, तो आप सोचो 20% ARB मतलब यहां पर क्या, कंप्लीट 100% तो है नहीं, 0% तो है नहीं, 0 का मतलब आपका नो होता है। तो जब एक 20% है तो इसको सम से हम नवाजेंगे कि भैया सम ARB मतलब ए का 20% पार्ट किसमें, बी में, मतलब एज अ सम हम इसको यहां पर लेंगे। अब गलती तुम लोग कहां करते हो, मैं सबसे पहले वो बताने वाला हूं। मेरा एक आंसर देना आप सभी लोग, मेरा एक आंसर देना, दोगे? बोलो हाँ सर दे देंगे, ठीक है ना। चलो मेरे एक आंसर देना, जस्ट अवेट, मैं आंसर यहां ले लेता हूं, मैं आंसर यहां ले लेता हूं। आपसे मैं परसेंटेज का एक आपको ताबड़तोड़ एक रूल बता देता हूं, इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है ना। सम परसेंट का यहां पर इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूं मेरे दोस्तों, बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लो तुम एक नंबर का अभी से तुम एक बेहतरीन सा यहां पर चटकारा लो। मान लीजिए लिखा हुआ है सम ARB, लिखा हुआ है सम ARB मतलब कुछ A B है। क्या लिखा हुआ है बेटा, कुछ A, यहां पर क्या है, B है, लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। दूसरा मैंने लिख दिया यहां पर क्या, कि सम BR, यहां पर क्या लिख दिया, C लिख दिया। यहां पर लिख दिया मैंने कुछ B C है, समझते चलना। अब मैं यहां पर देने वाला हूं कंक्लूजन, ये क्या था हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब मुझे आंसर बताना मेरे भाई, ठीक है, अब मुझे आंसर बताना। यहां पर मैं लिख रहा हूं पहला वाला 50% BR, यहां पर लिख दिया मैंने A, क्लियर है। दूसरा मुझे बताना, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 0% AR, यहां पर C। बताओ आंसर क्या होगा, लेट्स सी गाइस आंसर क्या होगा, देखते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर आप सभी लोगों का क्या मतलब लॉजिक है, क्या लॉजिक यहां पर कहता है, फटाफट मुझे बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे बताओ कंक्लूजन आपका पहला वाला, दूसरा वाला आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन भी हैं, कंसेप्ट भी हैं, बहुत ताबड़तोड़ सफर है मेरे भाई आज का, बहुत ही ताबड़तोड़ सफर है। आई होप कि आप इसका आंसर सही देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे पूरी उम्मीद थी यहां पर आप लोग सही आंसर देंगे, बहुत बढ़िया, उम्मीद थी मुझको, लेकिन तुम बेटा मेरी उम्मीद पे खरे ना उतरे। थाड़ा भाई शुभम, तुम आज यहां पर इस उम्मीद में खरे नहीं उतरे, क्योंकि आपने जो आंसर दिया है यह कतई गलत आंसर दिया है, कतई गलत आंसर आपने दिया है, और इसका भुगतान आपको आपके एग्जाम में करना पड़ सकता था, लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया शून्य से शिखर तक। अब तुमको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। क्यों? सुनो मेरी बात, क्यों करते हो गलतियां? आप सोचना, ये लिखा है सम ARB, सबसे पहले क्या बनाया आपने, डायग्राम बनाया, कह रहा कुछ A का पार्ट भी है, सभी लोग यही डायग्राम बनाते कि नहीं बनाते यहां पर, हाँ सर बनाते हैं। फिर कह रहा है सम BRC बनाते कि नहीं बनाते, हाँ सर सम BRC भी यहां पर बनाते हैं, क्लियर है, पॉइंट समझिएगा। अब कहता है कंक्लूजन में 50% B का पार्ट A में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सोच समझ के पढ़ना मेरे भाई। अब तुमने कहा सर अभी अभी तो आपने बताया था कि 0.01% से लेकर के 99.9% तक सब कुछ सम होता है, तो सर हमने क्या किया, इस 50% की जगह लिख दिया यहां पर सम। बोलो भाई क्लियर है बात की नहीं? यहां पर यही सोचा कि नहीं सोचा, जल्दी बताओ, यही सोचा ना मेरे भाई? जी सर यही सोचा। अब जब तुमने यहां पर यही सोचा तो सम BRA हो गया, तुमने कहा भैया सम BRA बिल्कुल यहां पर क्या है, सही है, यही सोचा ना, गलत है। क्यों? आओ हम सिखाते हैं। जब कभी भी मैं आपसे यह बोलूं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए क्या, मान लीजिए मैं कह देता हूं ये एक पानी की बोतल है, मान लीजिए मैंने कह दिया ये पानी की बोतल है, मैंने कह दिया आप सभी लोगों से एज ए स्टेटमेंट कि इस बोतल में कुछ पानी है, मैंने बोल दिया इस बोतल में कुछ पानी है, तो क्या मेरे को आप ये बता सकते हो इस कुछ पानी है के कहने के भी आप में कि कितना % पानी है? कोई बता सकता है? कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बताइए, फटाफट हमको बताइए।
दोस्तों यहां पर मैंने कहा कि इस बोतल में कुछ पानी भरा हुआ है। क्या आप मेरे को यह बता सकते हो कि कितना % पानी भरा हुआ है? आप कभी भी किसी भी चीज को सही तभी करते हो जब 100% अश्योर होते हो, लेकिन जब तुम्हारा स्टेटमेंट खुद ही अश्योर नहीं है, उसने बोला है कुछ पानी है। अरे कुछ का वैल्यू कितना महाराज, कुछ का वैल्यू कितना? 1%, 2%, 50%, 80%, 99%? बताओ मेरे भाई, पता है? नहीं पता ना? और जो नहीं पता तो कैसे तुम कह सकते हो? याद रखना मेरे दोस्तों, स्टेटमेंट अगर आपको दिया हुआ है अनिश्चित, सम क्या होता है? अनसर्टेन होता है। मैं कह दूं कुछ लोग बगल वाले कमरे में हैं, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। कम से कम एक होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना है नहीं बता सकते हो। दोस्तों जब नहीं बता सकते हो तो याद रखना कि कभी भी आपका स्टेटमेंट अगर अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो याद रखना कभी भी कंक्लूजन उसका सर्टेन नहीं सही हो सकता। अरे परसेंट क्या होता है? अरे परसेंट तो यहां पर निश्चित होता है ना भाई, और ये क्या है हमारा? अनिश्चित है। अगर हमको कोई चीज अनिश्चित बताई जाए, कोई चीज हमको आधी अधूरी बताई जाए, तो क्या हम उसका कंक्लूजन डेफिनेट बता सकते हैं? नहीं। याद रखना दोस्तों कि जो ये 50% है, परसेंट की जो वैल्यू होती है वह निश्चित होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या होगा? रॉन्ग, वो भी कांट से में, क्योंकि मैंने कहा था कि इस बोतल में कुछ पानी है। अगर कोई कहे, मैं कहा बताओ कितना पानी है, बोले 50%, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम गलत हो, क्योंकि मैंने कहा था कुछ पानी है, मुझे नहीं पता इसमें है एक्चुअल कितना। अगर वो 50% बोला है तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके लिए हम यहां पर यूज करते हैं लल्ला कांट से में रॉन्ग। ये निश्चित तरीके से गलत नहीं है, ये कांट से में रॉन्ग है। मुझे फटाफट 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 बताइए कितने लोगों को ये दिमाग में घुस गया, मतलब अटैक कर गया आपके दिमाग में कि यस सर, शुभम सर ये क्लियर है। कितने ऐसे लोग हैं? कम ऑन एवरीबॉडी, मुझे यहां पर जवाब चाहिए। मैं कंसेप्ट ऐसे दूंगा, मैं ऐसे कंसेप्ट दूंगा मेरे भाई, कभी दिक्कत होगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं जनहित में जारी, क्योंकि शुभम श्रीवास्तव सिलॉग में है भारी, ये बात ध्यान रखना भाई। बहुत आरएनडी की है, बहुत आरएनडी की है, याद रखना, ठीक है ना? डन 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 डन, क्लियर है बात की नहीं? यहां पे डन 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 डन। चलो सो गाइस ये क्या होगा? कांट से में रॉन्ग होगा। अब कहता 0% ARC, तो यहां पर देखो ए और सी के बीच में कोई निश्चित रिलेशन नहीं है, और जब आपके स्टेटमेंट ने ए और सी के बारे में निश्चित नहीं बताया है, तो याद रखना बरखुरदार कि कभी भी आप निश्चित नहीं हो सकते। तो कह रहा है 0% ARC कि ए का कोई भी पार्ट सी में नहीं है, आप निश्चित नहीं हो सकते। रॉन्ग तो है, बोले रॉन्ग तो है भाई साहब, लेकिन कैसा है? पॉसिबिलिटी में रॉन्ग है, डेफिनेट रॉन्ग नहीं होता है जिसके बारे में स्टेटमेंट चर्चा ना करे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां पर ये उल्टा बोलता, अगर मैं यहां पर कहता कि 50% ARB, अगर मैं बोलता 50% ARB, और मैं यहां पर आप सभी लोगों से बोलता कि सम बी आ रहे, मैं कहता सम बी आ रहे, यहां पर मैंने कह दिया कि भैया 50% AB है, और यहां पर मैं अगर बोल देता सम बी आ रहे, तो मुझे आंसर बताइए क्या ये सही होता या फिर गलत होता? कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बताएंगे क्या ये सही होता या फिर गलत होता? कम ऑन। बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या होता? बिल्कुल सही होता, क्योंकि सर जब मैंने कह दिया कि इस बोतल में 50% पानी है, इसका मतलब वो समझ गया इसमें कुछ तो पानी है, वो समझ गया इसमें कुछ तो पानी है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? कंक्लूजन बिल्कुल सही हुआ। बिल्कुल ताबड़तोड़ दूंगा भाई साहब खुराक, याद रखना, ठीक है ना? पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, हवा हवा में कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। हुआ? वेरी गुड। बस इसी चीजों को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए यहां पर हम लोग जुड़े हुए हैं। अब मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट्स की खोपड़ी पे छेद कर पाएंगे? जल्दी से मुझे बता दीजिए। बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो कितना भी बड़का क्वेश्चन होगा, है ना, हमारे अगल बगल वो सब हो जाएगा। तो भाई मैं अब यहां पर चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आपने नजराना देख ही लिया है तो पिक्चर तो बहुत तगड़ी होने वाली है मेरे दोस्तों। जितने भी लोग यहां पर जुड़े, मैं कह दूं तकरीबन यहां पर 850 लोग जो यहां पर जुड़े हुए हैं, गुजारिश करूंगा मेरे दोस्तों, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल आपका एक छोटू सा शेयर, एक छोटू सा शेयर, और पर
व्यक्ति एक यहां पर क्या लाइक, क्या इतना कर सकते हैं? क्या हम लोग 1K प्लस जाकर के खेल सकते हैं? अगर हां तो वादा करिए सर कि खेलेंगे। तो फटाफट एक बार जल्दी से सेशन को शेयर किया जाए भाई, फटाफट एक बार सेशन को शेयर किया जाए। फिर बढ़ते हैं हम अपने बेसिक क्राइटेरिया की तरफ, दैट इज मेरे भाई यहां पर ऑल, सम नॉट एंड नो। बहुत कुछ यहां पर पोस्टमार्टम करना बाकी है आप सभी लोग के बीच में मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो शुरू होती है यहां से कहानी। आप अपना काम कर दीजिए, मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकंड में काम हो जाता है, 20 सेकंड में काम कर दीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कमान 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 एवरीबॉडी, हर एक देश, हर एक मतलब कि शहर, हर एक गांव तक ये पहुंचना चाहिए। पहुंचा दे उसको भाई सब क्या तालिबानियों के पास कि भाई तुम भी पढ़ ले, बैंक में आवेगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से है, एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन तो करने में माहिर ही हूँ, रुक जाओ पूछ ही लेता हूँ, रुक जाओ। और मुझे ना क्या बोलते हैं, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, मैं आराम आराम चलूँगा क्योंकि हर एक कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो मुझे चलना है यहाँ पर बिल्कुल क्या बेफिक्रे होके। चलो अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। ऑल समझना, सम नॉट, और यहां पर आपका है ये नो। ये चार जो कीवर्ड्स होते हैं, मैं पूछना चाहूंगा ये कीवर्ड्स आपके जो कंडीशंस शो करते हैं, कौन सा वर्ड आपका सर्टेन है, मतलब निश्चित है, बिल्कुल क्लियर है, और कौन सा अनसर्टेन है। फटाफट हमको बता दीजिए कौन सा सर्टेन है, कौन सा अनसर्टेन है। कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट हमको बता दीजिए। कितने सारे लोग यहां पर बताएंगे कि ये दिए गए जो वर्ड है कौन सा सर्टेन है, कौन सा अनसर्टेन है। सर्टेन का मतलब क्या होता है, जिसका केवल और केवल एक ही वहां पर रिजल्ट हो। अनसर्टेन का मतलब होता है मल्टीपल रिजल्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, मैंने कह दिया कि आज बगल वाली क्लास में कुछ लोग आए हुए हैं। अब कुछ लोग में तो बहुत कुछ हो सकता है ना सर, 10%, 20%, 30%, लेकिन अगर मैं यहां पर किसी चीज को निश्चित करना चाहूं, से सपोज मैं कह दूं कि आज बगल वाली क्लास में कोई भी नहीं आया है, तो सबका आंसर क्या होगा, जीरो। कितना आंसर होगा, जीरो। कितना आंसर होगा, जीरो। सो आई होप कि आप यहां पर ये वाला पॉइंट मेरा क्लियर समझ पा रहे होंगे। आई होप कि आप ये बात क्लियर समझ पा रहे होंगे। जल्दी से मुझे बताइए हो पा रहा है क्लियर कि नहीं हो पा रहा है, जल्दी से बताइए हो पा रहा है ना। तो मुझे बताइए कौन सी कंडीशन सर्टेन है, कौन सी कंडीशन यहां पर अनसर्टेन है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संतोष सर भी हमारे बीच जुड़ गए, तो संतोष सर से यहाँ पर गुजारिश करेंगे, संतोष सर बिल्कुल एक बार आपके आने में खुशी में बच्चों मतलब बनता है ना, संतोष सर का स्वागत किया जाए यहाँ पर लाइक के साथ में ना। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट देने वाला हूँ, तुमने कभी सुना ना होगा, ठीक है ना। देखो भाई मुझे पूरा यकीन था कि बहुत सारे लोग संतोष सर यहाँ पर आंसर देंगे कि ऑल कंडीशन भी सर्टेन होती है, नो कंडीशन भी सर्टेन होती है। मैं आज आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी तक जो आप ये पढ़ते आए हैं शायद इतना गहराइयों से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, क्लियर है, पेड में भी नहीं पढ़ाया होगा, क्लियर है। सर्टेन की अगर बात की जाए, तुम किसी भी भारतवर्ष से किसी भी यूट्यूब चैनल की बात कर लो मेरे दोस्तों, मैं तो चैलेंज करने को तैयार हूं, ठीक है। ये जो आप कह रहे हैं कि ऑल और नो दोनों सर्टेन होता है, ये आप गलत है, क्योंकि ऑल सर्टेन नहीं होता है। इन चारों कंडीशन में केवल एक ही कंडीशन हमारी सर्टेन होती है, दैट इज नो। ऑल क्यों नहीं होता है, जानने के लिए बने रहिए। आइए हम यहां पर बात करते हैं। बस इतना मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑल होता है, जो मतलब कि यहां पर आपका सर्टेन होता है, जो मैं कहूं यहां पे, उसका केवल और केवल एक ही वहां पर रिजल्ट होता है, एक ही वेन डायग्राम बनता है। और जो अनसर्टेन होता है उसको बोलते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के एक से अधिक मालिक। क्लियर है बात की नहीं यहां पे। तो आइए मैं यहां अगर यहां लिख दूं कि ऑल ए आर बी, अगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऑल सर्टेन क्यों नहीं होता है, ऑल ए आर बी मान लो मैंने यहां पर लिख दिया, इसका मतलब यहां पर क्या लिखा है कि सभी ए यहां पर क्या है, बी है। आपके सामने रिजल्ट हो जाएगा, सभी ए यहां पर बी है। क्लियर है। अच्छा यहां पर ऐसे कितने सारे लोग हैं, ऐसे कितने सारे लोग यहां पर हैं जो यह सोचते हैं मेरे दोस्तों कि इसका जो मतलब लिखा हुआ है ऑल ए आर बी का, इसका मतलब यह होता है कि सभी ए, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, कोई भी छुपाना मत, डॉक्टर के पास जाओ सब कुछ बताओ, सभी ए बी के अंदर है। जल्दी से बताओ कितने सारे लोग यहां पर ये कहीं ना कहीं दिमाग में रखते हैं। प्लीज सही बताना तभी आप सीख पाओगे, सही बताना तभी आप यहां पे सीख पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस यहां पर पहला यहां पर जो मैंने पूछा वो ये पूछा कि ऑल ए आर बी का मतलब हम लोग क्या मानते हैं कि सभी ए यहां पर क्या है, बी के अंदर है। बोलो यहां हां या फिर ना। कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी से मुझे बताइए कि अगर मैंने कहा ऑल ए आर बी तो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहां पर यह मानते हैं कि सभी ए बी के अंदर है। भाई प्लीज बिल्कुल सही बताना
तभी आप यहां पर डाउट अपना क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज फंसे रह जाओगे उसी डाउट में मेरे दोस्तों, याद रखना, ठीक है ना। तो ऑल ARB का मतलब यहां पर बहुत सारे लोग, ऐसा वर्ग है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, जो सोचता है कि पूरा A B के अंदर है, ऐसा कतई नहीं है भाई। इतनी खतरनाक इंग्लिश तो हमको भी नहीं आती यार। ऑल ARB का मतलब पूरा A B के अंदर है ना, इसका मतलब होता है ऑल A पार्ट ऑफ B। क्या होता है? ऑल A पार्ट ऑफ B होता है कि पूरा A जो है ना B का पार्ट है। अब ये कहना कि A का साइज, A का एरिया कितना है, B का एरिया कितना है, हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप वो वाला मेला गए हो? मेला, जब कभी भी मेला वेला जाते हैं, फेस्ट कभी गए होगे, कॉलेज की स्कूल की बात की जाए तो एक गेम होता था वहां पर। कौन सा गेम? जहां पर हमको एक रिंग दे दिया जाता था और कहा जाता था कि भैया फेंको और जिस आइटम पे तुम्हारा रिंग चला गया वो तुम्हारा हो जाएगा। अब हम अक्सर वहां पर क्या करते थे, छोटा आइटम तलाशते थे जिसमें वो रिंग चला जाए। वहां पर मैंने फेंका, इसमें फंस गया, ये मेरा लक्स साबुन। क्लियर है बात की नहीं? यहां पर लक्स, ये एक यहां पर बगल में थी, यहां पर क्या बंदर छाप साबुन, दो साबुन थी, दोनों अपनी हो गई भाई साहब। बंदर छाप साबुन होली के रंग को मिटाने के काम आती है और लक्स डेली नहाने के काम आती है। दैट क्लियर? लेकिन हुआ क्या कि मैंने एक रिंग और फेंका और वो रिंग यहां पर एक ऐसे रिंग के ऊपर जाके ओवरलैप कर गया जो उसी के साइज के बराबर था। अब ये जो कंडीशन है ये भी क्या है? ऑल ARB की कंडीशन है। और ये भी जो कंडीशन है ये भी कौन सी कंडीशन है? ऑल ARB की कंडीशन है। दोस्तों यहां पर ऑल ARB का मतलब ये नहीं होता कि पूरा AB के अंदर है। ऑल ARB का मतलब होता है सभी AB का पार्ट है। बोलो क्लियर है बात की नहीं यहां पे? तो दोस्तों ये आपका जो ऑल है वो सर्टेन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके एक से अधिक चीजें डायग्राम हो सकते हैं। कौन सा? पहला तो ये हुआ। दूसरा, हम ऑल को यहां भी देख सकते हैं। कहां पर? कि सर A और B यहां पर क्या हो सकते हैं? ओवरलैप भी तो कर सकते हैं। A का साइज और B का साइज अगर बराबर है तो पूरा A और B यहां पर ओवरलैप करेगा, तब भी तो हम कहेंगे कि ऑल ARB। तो यहां पर आप यह समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे यहां पर कि ऑल हमारा फिक्स ना हो, वो ऑल हमारा फिक्स ना हो, वो ऑल के लिए हम क्या जानते हैं? ये अनसर्टेन है। अभी तक हम इसे क्या जानते थे? सर्टेन जानते थे, लेकिन अब क्या हो गया? ये अनसर्टेन। क्यों? क्योंकि ऑल आपका 100% एक आंसर नहीं देता है। अपने सेंटेंस को अगर ध्यान में हम लोग रखें कि ऑल ARB A B का पार्ट है, वो A छोटा भी हो सकता है, A B के बराबर भी हो सकता है। तो जिसके एक से अधिक हम यहां पर डायग्राम देख पा रहे हैं, जिस स्टेटमेंट को एक से अधिक डायग्राम में देख पा रहे हैं, वो हमारा होता है अनसर्टेन डायग्राम। क्या होता है? अनसर्टेन डायग्राम। जल्दी से बताओ कितने लोग ये समझ पाए? जल्दी से बताओ कितने लोग यहां पर ये बात समझ पाए? ये हो गया हमारा ऑल अनसर्टेन। क्या हो गया? अनसर्टेन। अनसर्टेन में हमेशा याद रखिएगा कि इस स्टेटमेंट को एक से अधिक डायग्राम में अगर देखा जा रहा है, क्लियर है, तो वो आपका क्या है? अनसर्टेन है। अब ये आपका जो पॉसिबल डायग्राम बनता है जिसमें आपका स्टेटमेंट एग्जिस्टिंग दिखा रहा है, यही होता है आपका यहां पर क्या? अनसर्टेन। क्लियर है? तो गाइज याद रखिएगा, ऑल के आपने किताबों में दो तरह के डायग्राम देखे होंगे, एक ये भी देखा होगा और एक ये भी देखा होगा, लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझाया कि ये काहे होता है। ये कोई नहीं समझाया कि क्यों होता है मेरे भाई, लेकिन आज आप यहां पर ये समझ पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों होता है। आज शायद आप ये समझ पा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है मेरे दोस्तों। अगर आप समझ पा रहे हैं तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि यस सर हम समझ पा रहे हैं कि यहां पर ये ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा जो नो होगा, नो ARB, कि A का B से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब A और B का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब यहां पर एक ही चीज कह रहा है, सर्टेन कह रहा है कि भैया इस बोतल में मैंने कहा एक भी पानी नहीं है, तो सबका आंसर, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, क्या होगा? सब कहेंगे सर 0%, 0%, 0%, 0%। इज दैट क्लियर? मैं कह दूं कि बगल वाली क्लास में, मैं कह दूं कि बगल वाली क्लास में आज सारे बच्चे आए हुए हैं, मतलब यहां पर क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट बता सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि आज बगल वाली क्लास में कोई नहीं आया, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बता सकते हो कितना? 0 मेरे दोस्तों। तो यही यहां पर कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि जो ऑल होता है वो भी हमारा अनसर्टेन होता है। बाकी सम तो आपको पता ही है कि अनसर्टेन केस होता है सम हमारा, क्योंकि सम में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ना सम नॉट में कुछ निश्चित होता है। आपके मन में भ्रम केवल यह था कि ऑल भी सर्टेन होता है और आपका सम भी सर्टेन होता है, नो भी सर्टेन होता है, निश्चित होता है। लेकिन यह भ्रम आज टूट गया, क्योंकि ऑल ही केवल, जो नो ही केवल होता है वो होता है सर्टेन, बाकी ऑल सम नॉट क्या होते हैं? अनसर्टेन
होते हैं, और जो अनसर्टेन होते हैं उनको एक से अधिक डायग्राम में देखा जा सकता है मेरे दोस्तों। और अगर एक से अधिक डायग्राम में देखा जा सकता है, इसका मतलब वहां पर क्या है, हमारा वो अनसर्टेन है। गॉट इट गाइस? जल्दी से बता देंगे। गॉट इट गाइस? क्लियर है? डन? आगे की तरफ बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला हम यहां पर क्वेश्चन जो यहां पर फ्रेम करे हैं वो करे हैं ऑल को ध्यान में रखते हुए। किसको ध्यान में रखते हुए? ऑल को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ऑल जो है बहुत अच्छे से समझना, मस्ती से समझना, मजा आएगा। कोई भी ताकत अब तुमको यहां पर गलत नहीं होने दे सकती, क्योंकि तुमको यह पता चल गया है कि ऑल हमारा अनसर्टेन है। और कभी भी फंसना तो यहां पर याद रखना कि ऑल के पास दो चीजें होती हैं। एक, प्रॉपर्टी के जब दो मालिक होते हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे, अगर किसी भी कस्टमर को जमीन खरीदनी है तो वो इससे भी रजामंदी लेगा और इससे भी रजामंदी लेगा। दोनों अगर हां कहेगा हां बेचना है तब ये जमीन बिकेगा, दोनों कहेगा नहीं बेचना तो जमीन हमारा नहीं बिचेगा। और एक कहता है जमीन को बेचना, दूसरा कहता है नहीं बेचना, मतलब मतभेद। तो वहां पर क्या बोलेंगे, गलत तो है लेकिन कांड से मैं कुछ निश्चित नहीं कर सकते। यह है आपका रामबाण, यह है आपके पास क्या कह सकते हैं, एक ऐसा हथियार। जब कभी भी फंस रहे हो तो बस इस डायग्राम को रख के चेक कर लेना, कहानी खत्म। सेम यहां पर सम का डायग्राम, ये आपका पॉसिबल डायग्राम, सम नॉट का डायग्राम हमारा ये पॉसिबल डायग्राम, रख के चेक कर लेना, कहानी खत्म। क्लियर है? डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, चलिए बताइएगा कौन सा सही कौन सा गलत। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आपका आठवां। करो एक बार, बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। ऑल दी वेरी बेस्ट। सिद्धार्थ साहा क्या चाहते हैं कि ये बैच यहां पर हम बंद कर दें? क्या चाहते हैं कि ये बैच हम यहां पर बंद कर दें? उन तमाम मेरे दोस्तों के लिए जो नहीं कर पाते हैं एफर्ट, उनके लिए क्या मैं बंद कर दूं बैच? सिद्धार्थ साहा आप इसका जवाब मुझे दे दीजिए कि क्या मैं ये बैच यहाँ पर बंद कर दूँ। सिद्धार्थ साहा का मतलब है कि सर यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, अगर पेड में पढ़ा रहे हैं तो क्या अंतर क्या है फिर हमें फिर। तो आप, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सिद्धार्थ जी, क्या ये बैच बंद कर दें? बस इतना बता दीजिए, इसका आंसर आप हमको दे दीजिए। क्या ये बैच बंद कर दूँ सिद्धार्थ साहा? भाई प्लीज़ यार एक बार, मतलब कि आप सभी की मदद की ज़रूरत है दोस्तों, मतलब कि एक बार शेयरिंग तो बनती है कम से कम यार। इतना ताबड़तोड़ लॉजिक आपको दे रहा हूँ, 1K प्लस तो बनता है बॉस। तो प्लीज़ एक बार यार जहाँ जहाँ हो सके वहाँ अपने ही गढ़ में शेयर किया जाए, ठीक है। चलिए ओके, डन डन डन। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। क्या दिया है ब्रह्मास्त्र पता है? अनसर्टेन में जो आपका पॉसिबल डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम किसका हो सकता है? पॉसिबल डायग्राम केवल हो सकता है अनसर्टेन का। क्लियर है? अनसर्टेन का ही केवल पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। ऑल का पॉसिबल डायग्राम क्या होगा? ए बराबर बी। सम का भी पॉसिबल डायग्राम क्या होगा? ए बराबर बी, क्योंकि सम इसमें दिख रहा है इसीलिए। क्लियर है? और हमारे सम नॉट का क्या होगा? नो ए बी। ये बात याद रखना, ये क्योंकि अनसर्टेन है, ऑल, सम और सम नॉट, ये आपके तीनों पॉसिबल डायग्राम। कहीं भी फंसना इनको रख देना भाई, ये तुमको जिता ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ए आर बी कह रहा है, ऑल ए आर बी, ये हो गया आपका ऑल ए आर बी। डन हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब कह रहा है ऑल बी आर सी, यहाँ पर क्या हो गया? ऑल बी आर, यहाँ पर क्या हो गया? सी हो गया। अब कह रहा है ऑल सी आर डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल सी आर डी यहाँ पर हो जाएगा। बहुत गौर से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ऑल के केस का नियम जानो पहले, नियम क्या होता है। ऑल के केस का नियम यहां पर अगर देखा जाए तो ये होता है दोस्तों, कभी भी अगर ऑल ही ऑल का स्टेटमेंट गिवन हो तो उसका रूल सीखो कि अगर अंदर से, इनर से अगर हम आउटर की तरफ एलिमेंट में जा रहे हैं, जैसे ए क्या बोलते हैं, ऑल ए आर सी, ऑल बी आर डी, तो उस केस में आपका सम से शुरू होने वाला कंक्लूजन और ऑल से शुरू होने वाला कंक्लूजन एकदम सही होता है। क्या समझे? फिर सुनो कि ऑल के केस में अगर अंदर से ए से डी की तरफ अगर आप किसी भी कंक्लूजन में बात कर रहे हैं तो सम से शुरू होने वाला, ऑल से शुरू होने वाला कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही होगा। आंख बंद करना, थोड़ी सी खुलना, लगा देना सही। अब अगर आप आउटर से इनर की तरफ के एलिमेंट की बात करें कंक्लूजन में तो सम हमारा सही होता है, लेकिन जो हमारा यहां पर ऑल होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? गलत होता है, लेकिन संभावना में गलत होता है। मतलब डेफिनेट रॉन्ग नहीं होता, पॉसिबिलिटी में रॉन्ग होता है। मतलब कहने का कांड से में रॉन्ग होता है। क्लियर है? चलो सीखते हैं
कहता है सम ए आर बी, तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको ऑल के केस में कि जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सम से, अब चूंकि ए से बी की तरफ आ रहे हो ना, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो ना, तो सम हमारा लगा हुआ है, क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं ऑल ए आर सी, तो देखो यहां पर फिर अंदर से कहां की तरफ, ए भैया बाहर की तरफ आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, आंख बंद करो लगा दो सही। क्लियर है बात की नहीं यहां पे? तो अंदर से बाहर की तरफ जब आएंगे तो सम और ऑल से शुरू होने वाला कंक्लूजन जय माहेश्मती कह करके वहां पर सही कर दीजिएगा महाराज। क्लियर है बात की नहीं यहां पे? ठीक है ना, ठीक है। चलो अब देखो कहता है सम डीआरसी। अब देखो आप बाहर से कहां की तरफ जा रहे हो, अंदर की तरफ जा रहे हो, तो बाहर से अंदर की तरफ जब ऑल में हम लोग यहां पर जाते हैं तो भैया आपका सम से शुरू होने वाला बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। ये लिखा हुआ लिख लेना कहीं, और सिंपल सी बात है, मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं कि जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो भैया जब पूरा ए बी के अंदर है, पूरा ए बी सी के अंदर है, पूरा ए बी सी डी के अंदर है, और जब यहां पर कहा जाए पहला वाला कि सम ए आर बी, जब पूरा ही ए बी के अंदर है तो कुछ तो ऑटोमेटिक होगा। बोलो क्लियर है बात की नहीं यहां पे? अब कहा जाए यहां पर ऑल ए आर सी, अरे भाई पूरा ए सी के अंदर ही तो दिख रहा है, इज दैट क्लियर मेरे भाई? डन। पूरा ए किसका पार्ट है, सी का पार्ट है, सही। अब जब हम लौट के पीछे जाएंगे, मतलब रिवर्स जब जाएंगे, तो वहां पर कह रहा है यहां पर क्या, सम डी आर सी। भैया सुनो, जो सी है वो कौन बा, ए डी के घर का किराएदार बा, और जब सी ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है डी के घर में, तो डी का भी तो कुछ पार्ट सी में इन्वॉल्व होगा। जी हां बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब हमारा सम रिवर्स में क्या होगा, एकदम सही होगा महाराज। क्लियर है? अब देखो यहां पर कह रहा है कि ऑल डीआरसी, मैंने क्या बताया कि अगर आप ऑल के केस में उल्टा जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो ऑल से शुरू होने वाला गलत होगा, लेकिन कांट से में निश्चित नहीं। पूछो क्यों, आओ हम तुम्हें सिखा देते हैं। अच्छा तुमको अब उस ऑल का जो पॉसिबल डायग्राम बनाया था उसका एक फायदा दिखाएं। देखो फायदा यहां पर, आपने ऑल का पॉसिबल डायग्राम क्या देखा था, ऑल ए आर बी को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी लिख सकते हैं ना। तो देखो भाई यहां पर क्या है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, वो लोग कर सकते हैं। अब जब एक, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, करना नहीं है आपको, एक प्रॉपर्टी के जब दो मालिक होते हैं तो कंक्लूजन ठहरा ग्राहक। जब इसने यहां पर क्वेश्चन किया, जब कंक्लूजन ने यहां पर क्वेश्चन किया किससे मेरे भाई, इसने ऑल डीआरसी, इससे क्वेश्चन किया, तो इसमें ऑल डीआरसी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन जब इससे क्वेश्चन किया कि ऑल डीआरसी, तो इसने क्या बोला, अरे नहीं भाई बिल्कुल गलत है। तो जब प्रॉपर्टी के दो मालिक होते हैं, एक भाई बेचना चाहता है, दूसरा भाई नहीं बेचना चाहता है, मतलब मतभेद है, और जब मतभेद होता है तो वहां पर क्या होता है, कांट से में रॉन्ग होता है। क्या होता है, कांट से में रॉन्ग होता है। ये प्रूफ है। जब दोनों डायग्राम को रख दोगे तो प्रूफ अपने आप चिल्ला के बाहर आ जाएगा कि हाँ भैया ये प्रूफ हमने दे दिया। क्लियर है बात की नहीं यहां पे? बाकी लोग क्या सिखाते हैं मैं आपको बता देता हूं, वो भी सीख लो। लोग कहते हैं ऑल डीआरसी, तो उसने कहा कि पूरा डी का पार्ट सी है, तो इसको देख करके हम यहां पर ये कह पा रहे हैं कि जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, इसके बारे में हम निश्चित नहीं है, इसके बारे में हम निश्चित नहीं है, और जिसके बारे में हम निश्चित नहीं होते हैं उसके बारे में हम क्या बोलते हैं, कांट से में रॉन्ग। मतलब यहां पर डेफिनेट रॉन्ग नहीं, कांट से में रॉन्ग। जिस पार्ट के बारे में हम निश्चित नहीं हो उसके बारे में हम क्या बोलते हैं, कांट से में रॉन्ग बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, ठीक है ना, डन डन डन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं निगेटिव कंक्लूजन्स की तरफ। अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन हमारे कहीं ना कहीं यहां पर क्या होते हैं, गलत या फिर कांट से में रॉन्ग होते हैं, सही तो नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीजें आ चुकी हैं, जैसे ओनली फ्यू की बात की जाए, ओनली की बात की जाए, तो वो आपके जो एक्सेप्शन केस है हम आगे बताएंगे। लेकिन यहां देखते हैं, कह रहा सम बी आर नॉट डी, कह रहा कुछ बी का पार्ट डी नहीं है, अपितु पूरा बी यहां पर किसके अंदर है, डी के अंदर है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, झूठा है। ये कौन है मेरे भाई, झूठा है मेरे भाई यहां पर। फिर कह रहा नो बी आर डी, तो यहां पर कह रहा कोई भी बी का पार्ट यहां पर क्या नहीं है, डी नहीं है। हम क्या ऐसा मत बोलो यार, पूरा बी का पार्ट डी में क्या है, झूठा है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, नो डी आर सी, कह रहा कोई भी डी का पार्ट, कोई भी डी का इन्वॉल्वेशन सी से नहीं है। मैं कहा ना 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 तुम झूठे हो, क्योंकि डी का कुछ पार्ट यहां पर सी में ऑटोमेटिक इन्वॉल्व है। आप कहते सम डी आर नॉट सी, कह रहा कुछ डी का पार्ट सी में नहीं है। तो जो डी का पार्ट सी में नहीं है वो कौन से पार्ट के बारे में सोच पा रहे हो, ये वाले पार्ट के बारे में, जिसके बारे में हम क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। और जिसके बारे में हम अश्योर नहीं है, जिस पार्ट के बारे में अश्योर नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, कांट से में रॉन्ग। आई होप कि आप यहां पर यह अंतर समझ गए होंगे कि डेफिनेट रॉन्ग क्या होता है, कांट से में रॉन्ग क्या होता है। डेफिनेट रॉन्ग वह कंक्लूजन है जो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है,
लेकिन अगर हम बात करें यहां पर हमारा कांट से वह होता है जिसकी संभावना हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फिर से दूं, मैं फिर से प्रूफ करूं ये वाला, और प्रूफ करता हूं, क्योंकि ये ऑल का केस है और ऑल के केस में क्या करते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, वो लोग करते कि नहीं करते? जी हां करते हैं। अब कहता है सम डी आर सी, तो सम डी आर नॉट सी, तो इसमें देखा जाए तो कुछ डी का पार्ट कह रहा है सी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि है पूरा डी सी है। और यहां पर देखा जाए सम डी आर नॉट सी, अगर हम इसको डायरेक्ट देखें कि कुछ डी का पार्ट सी नहीं, हम बोलेंगे हाँ सही बात है, दिख रहा है हमको कुछ डी का पार्ट सी नहीं है। तो एक कहता है सही, दूसरा कहता है गलत, मतलब मतभेद क्या हो गया, कांट से में रॉन्ग। आई होप कितना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाना। क्लियर है? डन 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 डन। अगला है हमारा यहां पर सम का क्वेश्चन। कम ऑन एवरीबॉडी, सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे, आंसर यहां पर क्या होगा। चलिए चलिए आंसर बताइए, चलिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक चमकाते रहिएगा, ठीक है। आंसर बताओ बेटा फटाफट क्या हो जाएगा। अभी हम इसके बाद फिर जब ऑल सम सम नॉट हो जाएगा हम फिर पॉसिबिलिटी के बारे में बताएंगे, पॉसिबिलिटी के बारे में बताएंगे। चलिए डन डन डन। देखो भैया, अगर आपको सभी लोगों को अगर कहीं ना कहीं चमकना है तो भैया तपना भी होगा। जिस एनर्जी जिस ऊर्जा के साथ शुरुआत की है उसको बनाए भी रखना होगा और अंत भी वैसे ही करना होगा। तो चलिए यहां पर कह रहा है सम ए आर बी और सम बी आर सी, ये हो गया सम ए आर बी और यहां पर क्या हो गया सम बी आर सी। याद रखना मेरे दोस्तों कि अब सम के केस की अगर बात हम यहां पर करने लगे तो कई बार यहां पर लोग कंफ्यूज हो रहते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। सम के केस में बस इतना याद रखना कि जैसे ए और ये सी है, सपोज करिए, मतलब मैं तो ये कहूंगा किसी भी दो अननोन एलिमेंट के बीच में कोई भी जो हमारा कंक्लूजन होगा वो निश्चित नहीं होगा। निश्चित को क्या बोलते हैं, सही, या फिर यहां पर डेफिनेट रॉन्ग। क्या होगा, अनिश्चित, मतलब कांट से में रॉन्ग। क्लियर है? पहला देखो सम बी आर ए बोल रहा है तो भाई बी का कुछ पार्ट यहां पर ए में है, बिल्कुल सर, ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। फिर कह रहा है ऑल ए आर बी, याद रखना मेरे दोस्तों ऑल ए आर बी की बात यहां पर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा। अब यहां पर मैं उसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं कि देखो भाई कह रहा है ऑल ए आर बी, मतलब ये किस पार्ट की बात करना चाह रहा है, ये इस पार्ट की बात करना चाह रहा है। किस पार्ट की, इस पार्ट की, कि भैया जो बचा हुआ यहां पर पार्ट है, तो जो पार्ट हमारा ये बचा है इसके बारे में हम श्योर तो है नहीं, और हमारा जो सम है वो कैसा है, अनसर्टेन है, सर्टेन तो है नहीं। तो भाई यहां पर बचे हुए इस पार्ट के लिए आप यहां पर क्या बोल देते हो, कांट से में रॉन्ग। अब इसे प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करते हैं, आइए मैं एक चीज दिखाता हूं। सम का जो हमारा पॉसिबल डायग्राम था वो क्या था, ए बराबर बी था। आइए एक बार मैं रख के आपको दिखाता हूं, आपके पास हथियार है, रख के तुरंत प्रूफ करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत पालो। ए बराबर क्या कर दोगे, बी कर दोगे, कर दोगे। अब एक प्रॉपर्टी के जब दो मालिक होते हैं तो कंक्लूजन आपका सही या गलत तब होता है जब आपका वहां पर जवाब उन दोनों का एक जैसा होता है। तो जब आप पहले इसको जब प्रूफ करने गए ऑल ए आर बी को, तो इसमें तो ऑल ए आर बी हमारा बिल्कुल सही बोला, हाँ सही है। जब इसमें आपने बोला कि ऑल ए आर बी, तो ये क्या बोला ना भाई, देखने से कहां लग रहा है, देखने से कैसा लग रहा है भाई, देखने से लग रहा है कुछ ही एक पार्ट बी में, पूरा नहीं ना। तो जब इसका आंसर गलत, इसका आंसर सही, मतलब मतभेद, और जहां मतभेद होता है वहां क्या बोलते हैं, कांट से में रॉन्ग बोलते हैं। ये इसकी वास्तविकता है। बाकी ये कहना कि ऑल ए आर बी, तो बचा हुआ जो पार्ट है इसके बारे में निश्चित नहीं है, ये उसी चीज को शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना है, उसी चीज को शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है बात की नहीं यहां पे। तो आपका जो ऑल ए आर बी है क्या हुआ, कांट से में रॉन्ग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आगे चल के जब हमें पॉसिबिलिटी वाला सेक्शन मिलेगा तो याद रखना पॉसिबिलिटी वाले सेक्शन में अगर इसी के आगे पॉसिबिलिटी लग जाए, याद रखना कि केवल कांट से की पॉसिबिलिटी सही होती है, बाकी सही या गलत की पॉसिबिलिटी क्या होती है, रॉन्ग होती है। इसीलिए मैं बाइफरकेट करके बता रहा हूं सही गलत और कांट से में रॉन्ग। क्लियर है बात की नहीं यहां पे। चलिए अब चलते हैं यहां पर सम ए आर सी। ए और सी के बारे में निश्चित नहीं है, वी आर नॉट श्योर, और जब श्योर नहीं तो क्या बोलेंगे, कांट से में रॉन्ग। क्लियर है। अब ये मत बोल देना कि सम ए आर सी बिल्कुल गलत, अरे यार नहीं, आपके वेन डायग्राम में जब
तक उसने डायरेक्ट रिलेशन ना दिया हो तब तक आप कभी भी सही या डेफिनेट गलत नहीं बता सकते हैं। क्या बोलेंगे? कांट से में रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है भाई, और यहां पर जिस तरीके से आपका रुझान मुझे दिख रहा है आनंदमयी है, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, और आप यहां पर एक ऐसे पर्टिकुलर मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जो सच में आपके लिए बड़ा ही यहां पर लाभदायक होने वाला है। ध्यान रखना, जो रुका जिसने सीखा वो आगे की तरफ बढ़ा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ऑल ए आर सी कह रहा है पूरा ए सी है। भाई ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। क्या बोलेंगे? कांट से में रॉन्ग बोल देंगे। क्लियर है? नो ए आर बी, अब निगेटिव में आ जाओ। कह रहा कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है। बौरा गया है भाई साहब ये, क्यों? क्योंकि कुछ तो ए का पार्ट बी में है ना, तो कह रहा कोई ए का पार्ट बी में नहीं। ये क्या है? गलत है। क्या है ये? गलत है। अब यहां पर कह रहा है अगला कि सम ए आर नॉट बी, कह रहा कुछ ए का पार्ट भी नहीं। देखो 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 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लल्ला, समझना। कह रहा सम ए आर नॉट बी, तो कह रहा कुछ ए का पार्ट यहां पर कहां नहीं है? बी में नहीं है मेरे भाई। और जब कुछ ए का पार्ट जब आपका यहां पर बी में नहीं है, तो यार ये बताओ कि जो बचा हुआ स्पेस है इसके बारे में श्योर हो? नहीं हो ना, इसके लिए क्या बोलोगे? कांट से में रॉन्ग बोलोगे। क्या बोलोगे? कांट से में रॉन्ग बोलोगे। ये आपने लिख दिया कांट से में रॉन्ग, डेफिनेट रॉन्ग नहीं है ये वाली बात याद रखना। सम के केस में सम नॉट क्या होता है? कांट से में रॉन्ग होता है, डेफिनेट रॉन्ग नहीं होता है। अब कह रहा है सम ए आर नॉट सी, कह रहा कुछ ए का पार्ट यहां पर सी में नहीं है, क्या हो जाएगा? कांट से में रॉन्ग हो जाएगा। फिर कह रहा है नो सी आर ए, कह रहा कोई भी सी का पार्ट यहां पर ए नहीं है, निश्चित नहीं है सर कुछ, क्या बोलेंगे? कांट से में रॉन्ग। ये जो कांट से में रॉन्ग बार बार दे रहा है सर, आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब केवल है जब पॉसिबिलिटी आएगी, बाकी अगर सिंगल है, सिंपल आया तो बोलो रॉन्ग 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 रॉन्ग। इसलिए मैं बाइफरकेट करके चल रहा हूं कि बहुत सारा विद्यार्थीगण है जो यहां पर क्या करता है? गलती करता है। कब? जब उसके सामने पॉसिबिलिटी आ जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सेशन को प्लीज लाइक करते चलिए यार, थोड़ा सा एक रुझान बना रहेगा, एक कहते हैं ना आनंदमयी एक मतलब माहौल बना रहेगा। फटाफट जितने लोगों ने नहीं किया एक बार जल्दी से अपना यहाँ पर अंगूठा लगाइएगा, आगे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये हो गया सम का केस। सम का केस कैसा होता है? अनसर्टेन होता है। और याद रखना जो अनसर्टेन होता है उनमें अगल बगल जो दो एलिमेंट है ना उनके बीच आपका पॉसिबिलिटी या कांट से जरूर होता है। क्लियर है? लेकिन जो सर्टेन होता है, जो सर्टेन मतलब नो, उनके बीच कोई भी अगल बगल पॉसिबिलिटी या कांट से नहीं होता है। आगे बढ़ते सम नॉट का केस। मेरे दोस्तों सम नॉट का केस आप सभी के सामने यहां पर है, इसको गौर से सुनिएगा और आगे की तरफ बढ़िएगा। सम नॉट का केस बड़ा सुलझा हुआ केस होता है। सम नॉट का केस बड़ा ही सुलझा हुआ केस यहां पर होता है मेरे दोस्तों, याद रखना। ठीक है ना, कह रहा है सम आंट आर नॉट बैट, कह रहा कुछ आंट का पार्ट यहां पर क्या नहीं है? बैट का पार्ट नहीं है। मैंने यहां पर लिख दिया कुछ आंट का पार्ट, बैट का पार्ट नहीं है। कह रहा है सम बैट आर नॉट कैट, कह रहा कुछ बैट का पार्ट यहां पर क्या नहीं है? कैट का पार्ट नहीं है। अब मैं आपको सम नॉट में केवल एक बात यह बताना चाहूंगा, याद रखना मेरे दोस्तों, सम नॉट का क्या होता है यहां पर परिभाषा समझिएगा। सम नॉट का मतलब यहां पर अगर हम इसको प्रैक्टिकली लें तो ये होगा कि आंट के घर से कुछ लोग ऐसे हैं जो बैट के घर जाना पसंद नहीं करते हैं। क्लियर है बात कि नहीं? यहां पे मतलब आंट के घर के कुछ लोग बैट के यहां नहीं जाते हैं, ये बात हमें निश्चित पता चल गई। लेकिन बैट के अब कुछ लोग क्या करते हैं? कह रहे जब सब आंट का कुछ पार्ट जब बैट में नहीं है तो बैट का भी कुछ पार्ट यहां पर आंट में नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नहीं, ये आपका मिथ है। सोचो, ये है मिश्रा जी। कौन है? ये है मिश्रा जी। ये है कौन? वर्मा जी। मान लीजिए मैं कहूं कि मिश्रा जी के यहां से कुछ लोग वर्मा जी के यहां जाना पसंद नहीं करते, बस इतना ही स्टेटमेंट दिया, मैं रुक गया, मैं काम ना बोलूंगा। क्या इस स्टेटमेंट से ये किसी को सुनाई दिया कि वर्मा जी के यहां से कितने लोग आंट के यहां नहीं जाएंगे, मिश्रा जी के नहीं जाएंगे? नहीं सुनाई दिया ना। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि कभी भी सम नॉट के केस में जो रिवर्स होता है उसके लिए कुछ भी निश्चित नहीं होता है। बैट से आंट की तरफ सम नॉट में कुछ भी कहो, सब कुछ कांट से में रॉन्ग होता है। ऑल बैट आर आंट कहो, कांट से में रॉन्ग। भाई पूरे लोग भी जा सकते हैं। सम बैट आर आंट कहो, भाई कुछ लोग जा सकते हैं। सम बैट आर नॉट आंट कहो, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जाते, हाँ हो सकता है। तो बैट से आंट की तरफ सब कुछ यहां पर क्या हो जाएगा? कांट से में रॉन्ग हो जाएगा। ये बात आप चीजों को याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़े। और एक बात याद ये भी रखना कि आंट से कैट जो आपके अननोन रिलेशन है वो हमेशा क्या होते हैं? कांट से में रॉन्ग होते हैं, डेफिनेट कभी भी नहीं होते हैं। बच्चा इस बात को दिमाग में कहीं बैठा लीजिएगा। अब देखो जल्दी से पोस्टमार्टम कर देते हैं। कहता है सम बैट आर नॉट आंट, कह रहा कुछ बैट का पार्ट आंट का पार्ट नहीं है। अब समझना, अब यहां पर कह रहा है रिवर्स,
वही बात आ गई ना, तुमको कह रहे हाँ सर ये बात तो सही होती है कि कुछ आंट का पार्ट बैट में नहीं है तो कुछ बैट का पार्ट भी आंट में नहीं होगा। ना 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 ना, ये तुम गलती कर रहे हो, ये तुम गलती कर रहे हो कि पता चला मिश्रा जी के यहां से कुछ लोग वर्मा जी के यहां नहीं जाते हैं, तुमने अपने आप उसको बना लिया। ये तो हमारा सामाजिक एक रूल है, हम लोग सोचते हैं कि तुम नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर निश्चित नहीं है ना सर कि बैठ के यहां से कितने लोग यहां पर आंट के यहां जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर, इसका कुछ कह नहीं सकते। याद रखना सम नॉट में अगल बगल रिवर्स अगर बात की जाए तो सब कुछ कांट से होता है। कैट से बैट की तरफ सब कुछ कांट से होगा मेरे दोस्तों, चाहे वो ऑल हो, सम नॉट हो या नो हो। नो आंट आर बैट, कहता कोई भी आंट का पार्ट बैट में नहीं है, कहता है कोई भी आंट का लोग यहां पर बैठ के नहीं जाएगा। सर इसने कुछ के लिए कहा था कि कुछ लोग ऐसे जो बैठ के नहीं जाएंगे, लेकिन ये चर्चा किसकी करना चाह रहा है, इस पार्ट की, बचे हुए पार्ट की। बचे हुए पार्ट के बारे में वी आर नॉट श्योर, हम बचे हुए पार्ट के बारे में श्योर नहीं है, तो नो आंट आर बैट क्या हो जाएगा, कांट से में रॉन्ग। निश्चित तरीके से गलत भी नहीं, निश्चित तरीके से सही भी नहीं, बीच वाला है मेरे भाई, ठीक है ना। फाइनली इसको रॉन्ग ही बोलते हैं, लेकिन अगर इसी में पॉसिबिलिटी जुड़ जाए तो ये सही भी हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नो कैट आर आंट, कह रहा कोई भी कैट यहां पर आंट नहीं। ये क्या है, अननोन है, क्या है, अननोन है, डाउटफुल है, और अगर डाउटफुल है तो क्या बोलेंगे, कांट से में रॉन्ग। क्लियर छे भाई, चलो अब कहता है सम आंट आर बैटवा, कह रहा कुछ आंट का पार्ट यहां पर क्या बैट है। तो भैया वो किसके बारे में चर्चा कर रहा होगा, आंट के बटे हुए पार्ट के बारे में चर्चा कर रहा होगा, बटे हुए पार्ट के बारे में, कि भैया कुछ लोग आंट के बैठ के यहां जाते हैं। ये तो पता था कि मिश्रा के आगे कुछ लोग यहां पर वर्मा के नहीं जाते, लेकिन यहां पर यह भी तो हो सकता है कि वर्मा के आगे कुछ लोग मिश्रा के यहां के कुछ लोग वर्मा के यहां जाते हैं, हो भी सकता है। तो वी आर नॉट श्योर मेरे भाई, क्योंकि किसकी बात हो रही है, बचे हुए पार्ट के बारे में बात हो रही है। ऑल आंट आर बैट, कहता पूरा आंट के यहां का लोग बैठ के यहां जाएगा, तो आप बोलोगे निश्चित रूप से गलत, क्योंकि सर हमको बताया गया है कि आंट के यहां से कुछ लोग ही केवल बैठ के यहां जाएंगे, और ये कमबख्त कहता है कि सारे आंट के यहां के लोग बैठ के यहां जाएंगे। एकदम गलत, ये क्या हो गया हमारा, एकदम गलत हो गया। भाई सेशन पसंद आ रहा हो, आपको बेसिक्स क्लियर हो रहे हो, तो भैया बढ़ाते चलना लाइक की संख्या को आगे, इससे शानदार कंसेप्ट मिल नहीं पाएगा, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। क्लियर है, प्रूफ करके सुदर्शन चक्र भी तुमको दे दिया। सुदर्शन चक्र मतलब पॉसिबल डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम रखो, कोई भी चीज हल करो। इज दैट क्लियर। कहता है ऑल बैट आर आंट, तो बैट कहां पर है, यहां पर है, एंड आंट का है यहां है। मैंने आपको क्या बताया, सम नॉट के केस में रिवर्स तुम कुछ भी बोलो, ऑल सम नॉट नो, सब कुछ क्या होता है, कांट से में रॉन्ग होता है। सम आंट आर कैट की अगर मैं बात करूं, यहां पर सम कांट आंट अगर कैट की बात करूं तो आंट यहां पर है, कैट यहां पर है। यू आर नॉट श्योर, दैट्स वाई गलत। अब पॉसिबिलिटी अगर दिया होता, मान लीजिए आगे चल के आपसे कह दे कि सम बैट आर नॉट आंट इज अ पॉसिबिलिटी, सम आंट आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, याद रखना कि कांट से की पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है। यहां पर अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी सब में लगा देता तो याद रखना कि केवल जो आपका डेफिनेट रॉन्ग है इसकी पॉसिबिलिटी केवल रॉन्ग होती, बाकी सबकी पॉसिबिलिटी क्या होती, सही होती मेरे भाई, क्या होती, सही होती। ये बात याद रखना, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर, कुछ लोग यहां पर कह रहे हैं सर कि ये हमको बता दीजिए। बोले क्या बता दीजिए, हमको ये बता दीजिए चौथा वाला आपने यहां पर कैसे किया। चौथा वाला कह रहा है सम आंट आर बैट, तो भाई बात बताओ, कह रहा कुछ आंट का पार्ट बैट में। इसको ऐसे प्रैक्टिकल समझो ना, ऐसे प्रैक्टिकल समझो कि आंट के घर से कुछ लोग बैठ के नहीं जाते हैं। इसको प्रैक्टिकल इस तरीके से समझो कि जो बचा हुआ पार्ट है वो तो जा सकता है ना, जा सकता है मतलब कांट से में रॉन्ग। क्लियर है। लास्ट है मेरे भाई यहां पर नो का केस, लास्ट है यहां पर नो का केस। फटाफट जल्दी से आप मुझे बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है और कौन सा यहां पर कांट से है। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइए। चलिए फटाफट। अब एक कितना खतरनाक है, कह रहा सर आपका निकनेम बताइए। भाई सब कुछ हो चुका, शादी वादी सब हो चुकी है, कुंडली उंडली सब मिल चुकी है, देयर इज नो जरूरत है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट किडिंग गाइस, कहीं मत भेज देना हाँ कि ये है सर हमारे, हाँ बता देना मैं मैरिड है, बच्ची भी है छोटी सी हमारी।
तो चलेगा, इस बात यहां पर करते हैं, लिखा हुआ है नो एप्पल आर बनाना, नो बनाना आर चेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से समझना। नो का केस एक सर्टेन केस होता है, और याद रखना मेरे दोस्तों कि सर्टेन केस में कभी भी जुड़े हुए एलिमेंट के बीच संभावना नहीं होती है। क्या नहीं होती है बेटा? संभावना नहीं होती है। यहां पर कह रहा है नो एप्पल आर बनाना, कोई भी एप्पल क्या नहीं है, बनाना का पार्ट नहीं है। नो बनाना आर चेरी, ये बहुत अच्छा रूल होता है, ये बहुत अच्छा रूल होता है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। हमारे देश में या कहीं भी अगर हमारे अगल बगल माहौल में देखते हैं हम यहां पर क्या, कि किन्हीं भी दो व्यक्ति विशेष के बीच में अगर निगेटिविटी भरी हुई है, अगर कोई उनके बीच में जाए और पॉजिटिव बातें करने लगे, अरे महाराज आप लोग ऐसा करते हैं, गलत बात है, वो कहे निकलो यहां से, निकलो, पढ़ो यहां से, यही बोलेगा ना। किन्हीं भी दो निगेटिविटी से भरे हुए पर्सन के बीच में जब आप जाके पॉजिटिव बातें करने लगे तो क्या बोलेंगे? अब निकलो यहां से, जल्दी फटाफट कटो यहां से, तुम बोलेंगे ना। और अगर मेरे भाई वहां पर आप निगेटिव बात करो उन लोगों से, वही आप अगर निगेटिव बात करो आप उन लोगों से, अरे बहुत बढ़िया महाराज, मजा आ गया, बहुत बढ़िया किए हैं आप, वो क्या कहेगा? अरे अपनी टीम का आदमी शामिल करो, शामिल करो। इसका मतलब कि नो के केस में किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव, चाहे वो ए बी हो चाहे वो बी और सी हो, आप जितनी भी पॉजिटिव बात करेंगे, जितना भी पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे, सब कुछ क्या होगा? सही होगा। जितना भी नेगेटिव देंगे कंक्लूजन, सॉरी, जितना भी पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे क्या होगा? गलत होगा। और जितना भी नेगेटिव देंगे क्या होगा? सही होगा। तो गाइस समझना, यहां पर कह रहा है सम एप्पल आर बनाना, सम एप्पल आर बनाना। तो यहां पर समझना, ये एप्पल है और ये बनाना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये क्या है? पॉजिटिव है। मैंने क्या कहा था कि निगेटिव नो के केस में किन्हीं दो जुड़े हुए एलिमेंट्स के बीच में जितना भी आप पॉजिटिव बात करो बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। ऑल बनाना आर चेरी, तो बनाना यहां, चेरी यहां, कैसी बात हो रही है? पॉजिटिव बात, बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। ऑल एप्पल आर बनाना क्या हो जाएगा? ऑल एप्पल आर बनाना, क्या है? पॉजिटिव बात है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सम एप्पल आर चेरी, क्योंकि अननोन है, दूर दूर है, निकल लो। ऑल चेरी आर एप्पल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तुम भी निकल लो, क्योंकि क्या है? पॉजिटिव है। कह रहा है यहां पर दोस्तों, कह रहा है यहां पर क्या समझना, सम एप्पल आर बनाना, कह रहा कुछ एप्पल का पार्ट यहां पर क्या? बनाना है, ठीक है ना। तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल गलत। आप यहां पर जितना भी देख पा रहे हैं सब कुछ अगर यहां पर पॉजिटिव दिख रहा है तो पूरा 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 यहां पर क्या है? गलत गलत गलत। अब कह रहा है बनाना आर चेरी, तो यहां पर ये भी क्या है? गलत है। अब इसी में कहे सम एप्पल आर चेरी कहे तो ये क्या है? अननोन, कांट से में रॉन्ग। ऑल चेरी आर एप्पल, कांट से में रॉन्ग। ऑल एप्पल आर बनाना, डेफिनेट रॉन्ग। अब मैं आपसे अगर यहां पर एक ये कहूं कि बताना मुझे सम ए आर नॉट बी, एक तो ये हो गया। अब दूसरा मैं यहां पर कहता हूं आप सभी लोगों से कि नो सी आर यहां पर बी, मुझे बताओ आंसर क्या होगा? फटाफट मुझे दोनों का आंसर दे दो, फटाफट। मुझे आइदर और नहीं चाहिए, मुझे बस फटाफट केवल ये बताओ सही कौन सा, गलत कौन सा, कांड से कौन सा, बस ये चाहिए। फटाफट बता दो। डन 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 डन। देखो भाई, सम ए आर नॉट बी की बात की जाए तो ए और बी के बीच नो का रिलेशन, तो यहां पर सम ए आर नॉट बी क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर डेफिनेट ट्रू। मैंने कहा था निगेटिव कुछ भी बोलोगे सब सही होगा। अब कह रहा है यहां पर नो सीआरबी, कोई भी सी का पार्ट भी नहीं, निगेटिव जितना बोलो सब कुछ क्या है यहां पर? सही। तो नो का केस बिल्कुल सुथरा साफ सुथरा केस है। अगल बगल जुड़े हुए एलिमेंट के बीच में जितना नेगेटिव कंक्लूजन बिल्कुल सही, जितना पॉजिटिव कंक्लूजन बिल्कुल गलत। और यहां पर जो अननोन होंगे, अननोन के बारे में तुम ए और सी के बारे में कुछ भी बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोलो, कांट से में रॉन्ग। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम उन विद्यार्थियों के लिए कि रोजाना जुड़िए आप लोग, देखिएगा कंसेप्ट्स मैं आपको कहां से कहां ले जाऊंगा। नेक्स्ट हम कल बात करने वाले हैं हमारे पॉसिबिलिटी केसेस पर, आइदर और केस पर, ओनली केस पर, ओनली फ्यू केस पर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर मेरे भाई। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही, बाकी हम सभी लोग कल फिर से जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ साथ यहां पर आप सभी के लिए जुझारू क्वेश्चंस, जुझारू कंसेप्ट के साथ लेकर के भी जरूर आएंगे। और जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं सभी को मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि आज डबल वैलिडिटी है। क्या है? आज डबल वैलिडिटी है। और डबल वैलिडिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे दोस्तों यहां पर क्या, कि आप ऐसे एक कोर्स को ले जो आपके लिए बड़ा लाभदायक हो, दैट इज बैंक महापैक। बैंक महापैक आप 6 महीने के लेंगे 6 महीना फ्री, 12 महीने लेंगे 12 महीना फ्री, जिसमें सारी पेड क्लासेस, सारे आपके यहां पर क्या ई बुक, सारे टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है भाई। कोड यूज करना है उसको परचेस करने में Y261 और ऐप के थ्रू लेना है, तभी मिलेगा धमाकेदार डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो जाइए फटाफट यहां पर डबल वैलिडिटी इनरोल कर लीजिए। मेरा शिखर बैच भी कर सकते हैं जो पेड है, शिखर बैच भी कर सकते हैं जो मेरा पेड है। अगर आप बैंक महापैक लोगे तो सब कुछ मिलता है,
क्लास भी, टेस्ट सीरीज भी, ई बुक्स भी, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो जाइए आज इसको इनरोल करा लीजिएगा। कोड मैंने आपको बता ही दिया है Y261। बहुत सारी खूबियां हैं बैंक महापैक में। NISCL का बैच भी मिल जाएगा, NICL की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, IBPS क्लर्क का बैच मिल जाएगा, SBI क्लर्क मेंस का बैच मिल जाएगा। तमाम तरह के फंक्शन है केवल एक ही बॉक्स में, दैट इज बैंक महापैक। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा। और भाई माफ़ी चाहूँगा आशीष सर से यार कि बचा हुआ पार्ट था, छोड़ा नहीं जा सकता था। तो अगले जितने भी लोग यहाँ पर है आशीष सर की क्लास में जाएं और उनसे बोल के आए सर सॉरी, है ना, जल्दी से एक बार बोल दीजिए मेरी तरफ से भाई कि शुभम सर बोल रहे थे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा।